रेत की भांति समय हाथ से निकलता गया। राजकुमार आर्यवीर युवा हो गए और राजकुमार आर्यवीर एक प्रतिभाशाली, वीर और दयालु युवक बनकर खिला। वे युद्ध कला में निपुण, संगीत में पारंगत और न्याय के प्रति अत्यंत सजग थे। परंतु बचपन से ही उनकी सबसे अलग विशेषता थी जानवरों से बातचीत की उनकी क्षमता। पक्षी, हिरण, यहाँ तक कि जंगली हाथी भी उनकी उपस्थिति में शांत हो जाते। लोग कहते नीलपुर का राजकुमार स्वयं प्रकृति का पुत्र है, लेकिन कुछ लोग इसे संदेह से देखते, विशेषकर राजसभा के सेनापति भैरव कालिंदी, जो कई वर्षों से इस बात से चलते थे कि राजा ने शिशु को गोद लेकर उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि वे अपने पुत्र को राजगद्दी पर देखना चाहते थे। एक दिन शिकार पर निकले राजकुमार एक गहरी गुफा तक पहुंचे। रुद्र गुफा। किंवदंती थी कि वहां एक ऐसा ग्रंथ छिपा है जिसमें सभी राजवंशों के रहस्य दर्ज हैं। गुफा में पहुंचकर राजकुमार ने दीवारों पर प्राचीन चित्र देखे, एक ऐसे बच्चे के जिसे दिव्य चिन्हों के कारण प्रजा देवपुत्र मानती थी। तभी एक आवाज आई, आर्यवीर, यह तुम्हारी कहानी है। छायाओं में से एक झुर्रीदार वृद्ध बाहर आए। वही महर्षि तपोमान थे। उन्होंने कहा, तुम राजा रानी की संतान नहीं हो, तुम उस प्राचीन राजवंश के वंशज हो जिसे एक दुष्ट सामंत ने नष्ट कर दिया था। तुम्हें बचाकर यहाँ लाया गया था ताकि तुम फिर से न्याय का ध्वज उठा सको। आर्यवीर स्तब्ध रह गए। तो क्या मेरा सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं? महर्षि ने शांत भाव में कहा, अधिकार जन्म से नहीं कर्म से बनता है। तुम इस राज्य की रक्षा के लिए चुने गए हो।